अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी की बाबा। आप इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो और बायोलॉजी से रिलेटेड। आज मैं आपकी खिदमत में एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं वाटर की, लेकिन आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में चंद ही प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। और मैंने इस लेक्चर को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें जो है ए लेवल्स और फर्स्ट ईयर दोनों कवर अप हो जाएं, और उससे जो है दोनों प्रॉफिट और फ़ायदा उठा सकें, यानी दोनों को बेनिफिट्स हों और एक वैल्यूएबल लेक्चर मिल सके दोनों को। तो ये लेक्चर मेरे लिए सिर्फ क्लास फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है और अदर बोर्ड्स के लिए भी है। मैंने इसको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया है जैसे हम बाकी करते आ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो भी वाटर की थी, जिसमें हमने कोहेसिव एडेसिव फोर्स पढ़ा था, कंटेंशन और हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। वो भी तकरीबन अगर देखा जाए तो वाटर की ही प्रॉपर्टीज है। अब आज हम जो एक नया टॉपिक है, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टीज को मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज तो देखा जाए तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने बोला कि आज आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बतानी है। जिनमें से सबसे पहली बात जो आती है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। के हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिफिक हीट। ये पैसिफिक हीट है क्या, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये होती क्या है। फिर ही हम देख सकेंगे कि ये काम कैसे करती है और उसके बारे में और क्या बताया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, या उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, या किसी भी सब्सटेंस की हो। अब वो कोई भी हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेसिफिक हीट वाटर के बारे में ही पढ़े हों। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इथेनॉल होगा, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, कोई भी हो सकता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी वाटर पढ़ रहे हैं, तो पैसिफिक हीट ऑफ वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पैसिफिक हीट की अगर सिर्फ डेफिनेशन जानेंगे, पैसिफिक हीट कहा किसे जाता है, तो उसके बारे में क्या बताया जाता है बच्चों, कि जो आपकी पैसिफिक हीट है, एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर राइज कर सकें, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 सेल्सियस, रेज द टेम्परेचर यानी 1 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ा सकें। सही है, ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है वो। और जहाँ पैसिफिक के बारे में बता दिया जाए, अगर पैसिफिक आ रहा है कि एक लिमिट तक, अगर पैसिफिक का वर्ड आ गया है, अगर देखा जाए तो हीट के बारे में बता सकता है, क्या ना हीट ऑफ क्या होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये तो पूरी डेफिनेशन मैंने हीट के बारे में बता दी। लेकिन जहाँ पर भी एक हीट की ये डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम पैसिफिक की बात करें, पैसिफिक के साथ अगर, ये तो खाली हीट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लेकिन अगर हम पैसिफिक की साथ में बात करें तो पैसिफिक यानी एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। और ये लिमिट क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर जब हम मजीद हीट देंगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, हमें इसको भी देखना है। अगर हम ज़्यादा हीट देना शुरू करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हमें देखना है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे। तो अगर हम, मैंने बोला पैसिफिक का मतलब लिमिट तक एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर 1 सेल्सियस सब्सटेंस से। अब आपको मालूम होगा कि वाटर, जो आपका वाटर है, अगर मैं यहाँ पे वाटर की एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, जो आपका वाटर है, वो आपको मालूम होगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक अपने आप को
उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 100 सेल्सियस होती है, कि हमें एक हीट चाहिए 100 सेल्सियस की, जिसमें वो 100 सेल्सियस तक पहुंचा सके। हमें एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है जिसके अंदर वो अपने आप को कहाँ तक पहुंचा सके, उसके अंदर वो हम आपके हीट हमें उतनी हीट चाहिए होती है जिसके अंदर वो अपने टेम्परेचर को, वाटर अपना टेम्परेचर 100 सेल्सियस तक पहुंचा सके, जिस पे आपको मालूम होगा कि वाटर बॉयल होता है। अब वो कितनी हीट चाहिए होती है, वो हमें चाहिए होती है 5-7 के जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, जब आप चूल्हे पर रख के किचन में वाटर को बॉयल करते हैं, तो आप जो है 574 के कैल की एनर्जी यानी हीट दे रहे होते हैं। और ये केल क्या है, ये केल क्या है, हम के कैलोरीज होती हैं, कैल मतलब कैलविन, और कैल का मतलब होता है सीएल, कैल का मतलब होता है कैलोरीज। और 574 हीट दे रहे होते हैं, उस पर आपका वाटर पे 100 सेल्सियस पे टेम्परेचर जाता है और फिर बॉयल होता है। जब अगर आप मज़ीद हीट देंगे, यानी आप मज़ीद हीट देंगे 574 कैल से ज़्यादा हीट देंगे, तो उस पर फिर आगे जाके क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेरा आप सबसे एक सवाल है। नहीं, अगर एक स्पेसिफिक हीट आ जाए और आपको जवाब कमेंट में लिखते हैं, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। सही है, कितने ने बोला कि नहीं होगा और कितने ने बोला होगा, मतलब मजीद हीट होगा। नहीं बच्चों, अगर आप मजीद हीट दोगे, यानी अगर आपसे एक एमसीक्यू सवाल पूछ लिया जाए कि ना एक वो वाटर है जिसकी जो कि बॉयल हो चुका है 100 सेल्सियस में, हम मजीद हीट दे रहे हैं, तो फिर वो कितना बॉयल होगा, उसका टेम्परेचर कितना रेस होगा। तो वहां पे अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछ लिया जाए इस तरीके के, कहना एक वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि 100 सेल्सियस पे बॉयल है, 100 सेल्सियस पे बॉयल हो चुका है। अब अगर आप मज़ीद हीट दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप ये लिखोगे कि ना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जो कि एक वाटर है जो कि 100 सेल्सियस पे बॉयल हो चुका है, और आप मज़ीद हीट दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई, तो उसका मतलब ये है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप मज़ीद जितनी भी हीट दोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने बोला आपके सामने एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी एक वाटर है जो आपने कप के अंदर रखा हुआ है, उसको आप बॉयल कर रहे हो और वो 100 सेल्सियस बॉयल हो चुका है। अब वो आपसे आगे पूछता है कि आप मज़ीद हीट दे रहे हो जिससे उसका टेम्परेचर क्या राइज होगा, 100 सेल्सियस से आगे जाएगा, नहीं, उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस ही रहेगा, आप जितनी हीट दे दो। अगर आप 574 कैल एनर्जी को बढ़ाते हो हीट को, तो क्या उसके टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक हीट है, एक लिमिट तक बॉयल होगा। और उसका टेम्परेचर जब आप 100 सेल्सियस तक पहुंचा दोगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, और उससे आप जब वो लिमिट पहुंच जाएगा, अब आप उसके बाद जितनी भी हीट दोगे वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। उसकी वही लिमिट थी 100 सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होना, उसके बाद वो वाटर बॉयल होगा। अब इससे आप मजीद हीट दे रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, वो लिमिट चेंज नहीं करेगा, उसकी 100 सेल्सियस लिमिट है वाटर की, तो 100 सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। अब उससे आप ज़्यादा आगे जितनी हीट दोगे वो क्या ज़ाया हो जाएगी, नहीं, फिर वो ज़ाया नहीं होती। आप मज़ीद हीट देते रहो एक लिमिट तक, यानी आपने 574 हीट दे दी, अब इस पर आपका वाटर क्या हो गया है, बॉयल हो चुका है। अब इससे आप मज़ीद हीट दे रहे हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैंने बोला नहीं होगा। फिर वो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो कहाँ जाएगी, कैसे, क्या वो ज़ाया हो जाएगी, नहीं। उसके लिए फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है, उसे फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर मैं खाली हीट ऑफ वेपोराइजेशन में यहाँ लिख दूँ तो पता चल जाएगा। यानी अगर आप अब हीट को मज़ीद इंक्रीज करते हैं, यानी इस हीट को आप मज़ीद इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होना है कि ना आपका जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। आप इसको यानी 600 तक भी ले जाएं या 1000 पे ले जाएं, यानी अगर आप मज़ीद हीट दे रहे हैं और उसका 1000 या 10,000 तक ले जाते हैं, चलो 10,000 तक आप ले गए,
तो इस टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 574 पे 574 पे इसको बॉयल होना था, वो बॉयल हो चुका है। वो उसका वाटर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे पहुंचकर उसकी एक लिमिट थी, वो पैसिफिक हीट तक पहुंच चुका है। अब उससे आप मज़ीद हीट देंगे, वो मज़ीद अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। वो पैसिफिक हीट थी और उस टेम्परेचर उसकी लिमिट थी। अब उससे आप ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना चाह रहे हैं ना, अगर मैं 574 के एनर्जी से इसको मैं 10,000 तक ले जाता हूँ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वाटर का, तो ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद क्या होगा क्या ना, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन शो कर देगा, एक नई प्रॉपर्टी शो कर देगा वाटर, और उसके अंदर हम ये कहते हैं कि वो अपने आप को अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा, लेकिन कभी भी अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। उसके 100 सेल्सियस पे एक बार पहुंच गया वाटर, वो वहाँ पे हीट हो गया, वहाँ पे वो बॉयल हो गया। अब इसके बाद आप एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला। अगर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाऊँ ना, आपने बोला कि मैंने जो है 57 से 10,000 पे ले गया, सही है, और टेम्परेचर 574 पे 100 सेल्सियस था। तो मैंने बोला आगे नो चेंज। फिर क्या करेगा ये ऐसा, जब ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, फिर वो हीट क्या ज़ाया हो जाएगी जो हमने मज़ीद दी। 100 सेल्सियस पे तो पहुंच चुका है, वो मज़ीद अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, बॉइलिंग हो चुकी है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, वहाँ पे वो बॉयल हो चुका है। अब वो मज़ीद अपने आप को अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा, तो हमने जो एनर्जी दी वो फिर क्या ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पहले एनर्जी दी वो तो यूज़फुल थी ना, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, वहाँ पे आपका वाटर बॉयल हो रहा था, और फिर उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज किल हो रहे थे, वो सारे मामला थे वाटर के। लेकिन अब आप मज़ीद हीट दे रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ना अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आप मज़ीद 10,000 हीट दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा। यानी फिर इसके आगे क्या करेगा, स्टेट चेंज कर देगा, अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा। अब वो क्या करेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, किस लेवल से होगी अब हमें उसको देखना है। और जब वो अपनी स्टेट चेंज करेगा तो किस लेवल से होगी हमें इसको भी देखना है। वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा लिक्विड से गैस की तरफ। आज आप क्या करें, आज आप घर में, आज आप क्या करें, घर में जाएं, यानी अभी घर में होंगे, इस लेक्चर को देखने के बाद आप वाटर को बॉईल करें एक बार। आप पूरा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो हैं आप इतना वाटर बॉईल कर लें। एक और बात, हाँ चलो एक इस बात को मैं डिस्कस करता हूँ कि ना घर जाएं वाटर बॉईल करें। आप जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लें, इससे जो है टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हीट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी टेम्परेचर पे। कि अगर ज़्यादा लिक्विड होगा तो, अगर कम लिक्विड होगा तो वाटर बॉयल जल्दी हो जाएगा, या अगर ज़्यादा लिक्विड होगा तो वाटर बॉयल देर से होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बात ये भी से नशीन कर लें, अक्सर लोग यही कहते हैं कहना कि अगर ज़्यादा लिक्विड होगा, ज़्यादा लिक्विड होगा तो फिर क्या है कहना, टेम्परेचर इंक्रीज देर से होगा, उसमें टाइम लगेगा, 100 सेल्सियस पे पहुंचने पे हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये सारी बातें रॉन्ग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाटर आपका, मैंने बोला अगर आपके पास 5 लीटर वाटर है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ, ये भी एक बात अच्छे से याद रखें, अगर आपके पास एक 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर, एक 5 लीटर वाटर है, सही है, और उसे आप बॉयल कर रहे हो, तो उसके अंदर आप हीट 574 ही दोगे, और उतना ही टाइम लेगा, सेम टाइम होगा। और अगर आपके पास एक 10 लीटर वाटर है तो भी आपको हीट उतनी ही देनी पड़ेगी, तो भी आप उतनी ही हीट दोगे, और 100 पर ही, सॉरी 100 पर ही बॉयल होगा, ये भी 100 पर ही बॉयल होगा। ना टेम्परेचर में चेंज होना है, ना हीट में चेंज होना है इसमें, ना टेम्परेचर में चेंज होना है, इसलिए यहाँ पे भी हीट में चेंज नहीं आएगा, ना ही टेम्परेचर में चेंज आएगा, और सेम टाइम लगेगा दोनों बॉयल करने में। आज इतना लिक्विड ले लो, आप 1,000 लिक्विड भी ले लोगे, एक आपने 2 कंटेनर लेने हैं। आज आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करें, अपने घर जाएं, यानी अभी आप घर में होंगे इस लेक्चर को देने के बाद, आप पूरा एक्सपेरिमेंट करें, आपको खुद ही समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल बहुत ही मज़े का है।
आप 2 कंटेनर लें, सही है। आप 2 पतीले लें, 2 बॉयल बॉल लें, जिसके अंदर आप जो है एक बॉल में आप 1 कप पानी डालें और दूसरे बॉल में आप 2 कप पानी डालें। दोनों को हीट करें, सही है, दोनों को आप हीट करें। मैंने आपको क्या बोला कि आप 2 बॉल्स लें, सही है, चूल्हे पे रखें। एक बॉल में आप 1 कप पानी डालें, सही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक बॉल ये रहा आपका और एक एक बॉल आपका ये रहा। इसमें आप 1 कप डालें पानी, सही है। इस वाले में आप 2 कप डालें पानी, दोनों को हीट कर दें। फिर आप दोनों को हीट कर दें, सही है। हीट करने के बाद जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो दोनों बॉयल हैं, आप चाहे वो 1.1 कप वाला हो या 2 कप वाला हो, दोनों में जो आपने एक में आपने 1 कप डाला होगा, दूसरा में 2 कप डाला होगा, दोनों में आपको एक ही टाइम लगेगा बॉयल करने में। दोनों में आपको एक ही टाइम लगेगा कि आप दोनों को एक ही वक्त में बॉईल करोगे। दोनों पे आपको एक ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एक ही हीट देनी पड़ेगी, वो होगी 574 केल कैल। और दूसरे वाले में भी आपको 2 कप वाले में 574 केल देनी पड़ेगी। दोनों 100 सेल्सियस पे बॉयल होंगे, दोनों को सेम टाइम लगेगा। और जब आप 100 सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप मजीद हीट दे रहे होंगे, फिर वो क्या करेगा, वाटर वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, वो गैसियस में स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना। आप हीट देते जाएंगे, उसका टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 सेल्सियस बॉयल हो चुका है, उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा 100 सेल्सियस। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप को गैसियस में चेंज करना शुरू कर देगा और आप वो देखेंगे, आप वक्त के साथ देखेंगे और वक्त के साथ साथ वो पूरा लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आज जब आप थर्मामीटर लें, थर्मामीटर को आप जो है उस बॉयल के अंदर डालें, सही है। जब वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा हो तो आप देखेंगे 100 सेल्सियस ही रहेगा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे कि जो मैंने इतनी हीट दी वो क्या हुआ, वो ज़ाया हो गई। नहीं, वो उसने कंज्यूम की, बट उसने उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, किस स्टेज, लिक्विड से गैस में। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर भी वही है। तो आपको क्या मालूम हुआ, इससे 3 बातें आपको कॉन्सेप्चुअल पता चली कि मैं जितना भी वाटर ले लूँ, चाहे वो 10,000 लीटर ही क्यों ना ले लूँ, हीट मुझे उतनी ही देनी है और टेम्परेचर उतना ही रहना है। अब वो जब मैं ज़्यादा हीट दूंगा तो उससे क्या होगा, वो अपने आप को गैसियस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा वाटर। और जब मैं थर्मामीटर डालूंगा तो मुझे यही लगेगा कि मैंने हीट ज़्यादा दी है और मेरा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा 100 से, वो 10 100 सेल्सियस पे पहुंच गया होगा। या वो थर्मामीटर के अंदर ये होगा कि कितना होता है, 108 तक होता है, चलो वो 108 तक पहुंच गया होगा। तो आप बोलेंगे नहीं भाई, मैंने जितनी मजीद हीट दी 100 पे बॉयल हो गया था, लेकिन जब वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था मैंने मजीद हीट दे रहा था, मेरे को लगा था टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो 100 सेल्सियस पे ही रहा। और इसी को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके अंदर वो अपनी स्टेट को चेंज करे। एक बात आपको यहाँ ये पता चलेगा और ये पूरा प्रैक्टिकल है और ये आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल पता चल जाएगी बात। हाँ, एक फैक्टर अफेक्ट करता है कि वो वाटर कैसे बॉयल होता है, कि ना हीट अच्छी होनी चाहिए, यानी जो आप हीट दे रहे हो वो आप अच्छी दे रहे हो। अगर सपोज करें आप हीट स्लोली दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वो टाइम लेगा। अब वो दोनों वाटर, एक में आप जो है हीट अच्छी दे रहे हो, अच्छा हीट का तरफ अफेक्ट पड़ता है कि हीट जो है, हीट की जो क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए। हीट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सपोज करें एक में आप हीट स्लोली दे रहे हैं और एक में आप स्पीडली दे रहे हैं, यानी एक में आपने चूल्हा स्लो खोला है, एक में आपने चूल्हा तेज खोला हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि दोनों में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने दोनों को एक ही जैसी हीट दी हुई है, दोनों पे क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो एक वक्त भी बॉयल होगा। लेकिन अगर आपने एक में हीट ज़्यादा, मतलब एक में आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी हुई हीट की, यानी स्लो दी हुई है, और एक में आपने ज़्यादा तेज स्पीड में हीट दी हुई है, तो जाहिर सी बात है फिर वो फिर टाइम दोनों में डिफरेंस आएगा और एक में जल्दी बॉयल होगा और एक में लेट बॉयल होगा, क्योंकि वो आपने आपकी गलती है, वो आपने फैक्टर के अंदर चेंजेस किए, आपने एक्सटर्नल फैक्टर जो है चेंज किया है। वरना अगर एक्सटर्नल फैक्टर चेंज नहीं करेंगे तो दोनों का एक ही होगा। अगर आप दोनों को बेस्ट क्वालिटी हीट देंगे, दोनों एक ही टाइम में बॉयल होगा, लो क्वालिटी देंगे तो लो क्वालिटी में ही बॉयल होगा, देर से टाइम लगेगा दोनों का। एक बार ये पता चल गई। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अगला प्रॉपर्टी आती है, अगली प्रॉपर्टी कौन सी थी आपके पास, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर।
अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यूजली क्या होता है जब आप टेम्परेचर को कम कर रहे होते हो, जब आप फ्रीज कर रहे होते हो कोई भी सब्सटेंस को, लो टेम्परेचर कर रहे होते हो किसी भी सब्सटेंस का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, सही है। तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। बट वाटर ऐसा नहीं करता, वाटर इसके बरक्स होता है। जब आप सेम काम वाटर के साथ करते हो तो वो क्या कहता है, वाटर जब आप वाटर के साथ करते हो तो वाटर क्या कहता है कि वो एक्सपेंड हो जाता है। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, आपके पास दो मैंने काम दे दिए हैं, उसको सीखना होगा। दूसरा काम ये मैंने दिया है, और एक और बात, पहले मैं पूरी ये बात कंप्लीट कर दूं तो फिर आपको पता चल जाएगा। जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, सही है, हाई टेम्परेचर कर रहे होते हो, यानी जीरो से अबव जा रहे होते हो, तो क्या होता है वो आपको एक्सपेंड करता है। लेकिन वाटर इसके फिर बरक्स करता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये क्या माजरा है, आज आप एक काम करें, फ्रीजर में आप आइस क्यूब होंगे आपके पास, आप आइस क्यूब में जमाते होंगे, आइस क्यूब बॉक्स होता है, उसके अंदर आइस क्यूब जमाते हैं। आप एक आइस क्यूब में, एक आइस क्यूब बॉक्स के अंदर इतने सारे खाने बने हुए होते हैं ना उसके अंदर, तो एक के अंदर आप फुल पानी भर दें, सही है, और एक में आप थोड़ा सा पानी भरें, ठीक है। तो जब आप उसको फ्रीजर में रखेंगे, अच्छा, आप एक नोटिस करेंगे कि जब आपने एक में फुल पानी भरा और एक में आपने कम पानी भरा, दोनों एक्सपेंड हुए होंगे जब वो फ्रीज हो जाएगा। जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ना, जो आपने जिसमें फुल पानी भरा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय, वो सुखड़ने के बजाय क्या होगा, फ्रीजर में रखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, वाटर क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड कर देगा। और वो अपने जिसमें आपने फुल पानी भरा होगा, वो आप बोलोगे कि मैंने जो है इतना पानी भरा था कि वो क्यूब से बाहर ना है। लेकिन जब आप उसको फ्रीजर में रखोगे, जब वो जम जाएगी, बर्फ बन जाएगी, वाटर बर्फ बन चुका होगा, तो आप देखोगे कि ना वो उस क्यूब्स की साइड से बाहर आ चुका होगा, यानी आप बोलोगे मैंने तो वाटर तो इतना भरा था, लेकिन ये एक्सपेंड हो चुका होगा। और जब आप उसको तोड़ोगे तो फिर आपको ये भी पता चलेगा जो इतना वो एक्सपेंड हुआ था ना, वहां पे एम्प्टी स्पेस था, यानी आपने जितना पानी भरा था वो तो फुल फिल था, लेकिन उसके ऊपर जो एक और लेयर जम चुकी होगी, यानी वो पूरा एक्सपेंड होकर ऊपर आ चुका होगा पानी, तो आप बोलोगे वहां पे एम्प्टी स्पेस की, और आइस की प्रॉपर्टी है, और उसी को हम आइस कहते हैं, आइस की प्रॉपर्टी है। जिस वजह से आइस जो है, सब जब समुद्र में आप देखते हैं, ये आप बर्फ वाले इलाकों की तरफ चले जाओ, वहां पे जब बर्फ जमती है पानी के अंदर, तो वहां पे यही हो रहा होता है कि आइस जो फ्लोट कर रही होती है, क्योंकि वहां पे उनके अंदर वाटर, जो जो आइस जमी हुई होती है, वहां पे उनका एम्प्टी स्पेस होता है आइस के पास, और वाटर के अंदर तैर रही होती हैं। और दूसरी बात, जिसमें मैंने आपको बोला पानी कम भरें, तो आप वहां पे भी यही चीज देखेंगे, वो एक्सपेंड हो चुका होगा और वहां पे एम्प्टी स्पेस होगा, और जिस एम्प्टी स्पेस की वजह से वाटर के अंदर जो है आइस फ्लोट कर रही होती है। एक ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और बात ये भी बताई जाती है कि जब टेम्परेचर हाई कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है वाटर, और एक्सपेंड होने के बजाय, जब आप देखेंगे जब आप टेम्परेचर को राइज कर रहे होंगे, वाटर फ्रीज से आप चेंज कर रहे होंगे, तो वो आप यूजली देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी वाटर की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जो एक्सपेंड हुआ होगा, जब आप इसको बाहर निकालेंगे उस आइस क्यूब को, तो आप वो देखेंगे, उसको आइस क्यूब बॉक्स के अंदर रहने दें, और आप देखेंगे कि पानी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है वाटर की। तो आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या सीखा, एक नई हमने अपनी नॉलेज का इजाफा किया, जो कि आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है आईयूपैक नाम, नोमेन कल्चर ही नाम रख दिया है, सॉरी, ये वैसे आज टॉपिक हमारा नहीं था, हमारा प्रॉपर्टीज था वाटर। ये मैंने जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था ये उनके लिए है, यानी कि मैंने वही यहाँ पे नाम रख दिया, ये नहीं है आप लोगों का वैसे तो टॉपिक, हम तो ये पढ़ रहे थे ना, हमने ये पढ़ा है आज। और फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा, एक्सपेरिमेंट एक तरीके से किया मैंने, पूरा कर के दिखाया, और आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे अब आप। फिर मैंने आपको एनालॉगस बिहेवियर को बताया, इसको भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या वो हकीकत है, यानी कि उस थ्योरी से आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप एक्सपेरिमेंट कर लें तो यूट्यूब चैनल में कमेंट्स होते हैं, प्लीज़ वहाँ पे मुझे आप बताएंगे अपना एक्सपेरिमेंट का आपने किया तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन की, जो पढ़ाया था क्या वैसा ही हुआ जो बताई गई चीज़ें। और जब वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जब तक के लिए आप वो एक्सपेरिमेंट करें, और जब तक के लिए मुझे टाइम दें, मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के रिलेटेड,
और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब नया हम टॉपिक खोलेंगे इसी चैप्टर का और वो फिर इंशाल्लाह उसको कवर अप करेंगे। फिर इस तरीके से चलती जाएगी हमारी तरतीब। और जब तक के लिए मुझे दिए इजाज़त, और आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।